ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने 2025 मई जून में एक चर्चा की थी घोषनाद पर। कैसे हम अपने भीतर के उस अनहद नाद में प्रवेश कर जाएं, जो भीतर हमारे ओमकार नाद उठ रहा है उसमें प्रवेश कर जाएं। उसकी मैंने 2-3 विधियां बताई थी। कुछ मित्रों ने उन विधियों पर अभ्यास किया और वह निरंतर मेरे से उस समय से प्रश्न करते आ रहे हैं कि गुरुजी, हमें इस प्रकार का नाद सुनाई देता है, उस प्रकार का नाद सुनाई देता है, अब हम क्या करें। तो जो वह अपने अनुभव बता रहे थे मुझे, कुछ मित्रों के तो अनुभव वैसे थे कि उनको सच में नाद सुनाई दे रहा था। कुछ मित्रों के अनुभव मिथ्या थे, वो उनके प्रश्न से ही मुझे पता चल जाता है। जिनके सच्चे अनुभव थे उनको भी और जिनके मिथ्या अनुभव थे उनको भी मैं एक ही बात निरंतर कहता रहा हूं कि चले बेटी चले बेटी चले बेटी, चलते रहो, डूबते रहो, आगे बढ़ो, गोते लगाओ, बस इतना ही कहता था। अब वह मित्र कुछ दिन अभ्यास करते थे, फिर कमेंट करते थे, गुरुजी हमें ऐसा हो रहा है। मैं समझ जाता हूं कि गड़बड़ कह रहे हैं, मानसिक रूप से समझ लिए हैं बातों को। अपना अनुभव भी जो बता रहे हैं वह भी इनके मन का क्रिएशन है। असल में हमारा पूरा जो आध्यात्मिक वातावरण बन गया है, जो हमने अध्यात्म की परिभाषा गढ़ ली है, वह बड़ी विचित्र सी गढ़ ली है। हम धुएं को ही अग्नि समझ लेते हैं और ऐसी गलती ग्रस्त कर रहे हों उतना ही नहीं, बड़े बड़े पदों पर, सिंहासनों पर पदासीन है। कोई आचार्य महामंडलेश्वर है, कोई जगत गुरु शंकराचार्य है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई महंत है, कोई श्री महंत है। यह समस्या उनकी भी है। जब कभी किसी के प्रवचन मुझे सुनने को मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि जो मुखमंडल से बातें निकल रही हैं, भीतर अनुभव कितना है। ज्ञान की कोई कमी नहीं। कोई आचार्य महामंडलेश्वर यूं ही नहीं बन जाता। बहुतेरे ग्रंथ कंठस्थ होते हैं, शब्दों का बड़ा माया जाल कंठस्थ हो जाता है, तभी कोई बन पाता है। परंतु अनुभव का कहीं नामो निशान नहीं, केवल धुआं ही धुआं। और फिर उस धुएं में कड़वाहट तो होगी। कितनी देर कोई धुआं बर्दाश्त करेगा? झूठ परपंच कितनी देर चलेगा? फिर जो हिंदू जनमानुस है, बेचारा कभी राधे राधे जपने लगता है, कभी हरे कृष्णा जपने लगता है, कोई उनको हरे राम की माला पकड़ा देता है, कभी कोई उनको ओम नमः शिवाय की माला पकड़ा देता है, कभी कुछ कभी कुछ। किसी से कोई पूछे तो मंत्र की माला आप हमें पकड़ा रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण करने से, इसको कंठस्थ कर लेने से और 1000 टाइम या 1,00,000 टाइम उसको निरंतर उच्चारण करने से हमारी चेतना की उन्नति कैसे होगी, उसका क्या विज्ञान है यदि पूछ दो तो अति प्रश्न आप कर रहे हैं। ऐसा अनुभव बैठे हैं राधे राधे बताने वाले या हरे कृष्णा बताने वाले में आ जाते हैं
वे आपको श्राप देने लगते हैं। बस राधे राधे कहने से आपके पाप मिट जाएंगे, हरे कृष्णा कहने से आपके पाप मिट जाएंगे, हरे रामा हरे कृष्णा कहने से आपके पाप मिट जाएंगे, ओम नमः शिवाय कहने से आपके पाप मिट जाएंगे। कैसे मिटेंगे यह पूछो तो वह नाराज हो जाते हैं। और यदि उनसे और थोड़ा सा गहरा प्रश्न पूछ ले कोई कि हुजूर कम से कम ये तो बता दो कि मैंने पाप किए कौन से हैं, वह कौन सा मेरा कर्त है जो पाप की श्रेणी में आता है, वह मैंने किए भी हैं जो मैं उनको मिटाने की फिक्र करूं। जरा मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मुझे यह तो बता दो कि वह कौन सा पाप मैंने किया है जो राधे राधे कहने से मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, और वह पैमाना कौन सा है जिससे मुझे यह पता चलेगा कि मैं कितनी मात्रा में पाप से मुक्त हो गया। यदि 6 महीने में राधे राधे करूं तो कितने % में पाप से मुक्त हो गया, जरा यह भी तो मेरे गुरुजन मुझे बता दो। जरा भगवान यह भी तो मुझे बता दो। मुझे यह कैसे पता चले कि मैं कितने % पाप से मुक्त हो गया। ऐसा प्रश्न पूछ दो तो गुरुदेव नाराज हो जाते हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं, श्राप देने तक उतर जाते हैं, श्रापित करने के लिए उतर जाते हैं। और भक्त भी बड़े मजेदार हैं, वह भी नहीं पूछते कि हुजूर आपके द्वारा बताए हुए 1 लाख जप मैंने कर लिए, जरा मुझे बताओ मेरे कितने % पाप समाप्त हुए और कितने अभी बाकी हैं। वह भी नहीं पूछते। अजीब धंधा चल रहा है। अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत मंत्र का एक विज्ञान है। हर मंत्र के पीछे एक चुप्पी है, एक गहन सन्नाटा है, एक गहन शांति है, एक गहन शून्य है। किसी भी मंत्र का उद्देश्य उस गहन सन्नाटे में, उस गहन शून्यता में प्रवेश कराने वाला हो, हम उस गहन शून्यता को, उस सन्नाटे को उपलब्ध हो, यही केवल किसी मंत्र का उद्देश्य हो सकता है। और पाप पुण्य की मुक्ति तो सवाल ही कहां है। प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल यदि कुछ अपने जीवन में अन्यत्र जानना चाहता है, वह केवल उसको यह जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां चला जाऊंगा। और इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल आप ही दे सकते हैं स्वयं को। इस जगत का और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ना कोई सद्गुरु दे सकता। और पाप तो आपने किया ही नहीं, पापी तो आप हो ही नहीं। आप तो हो पुण्यात्मा। आपने तो बहुतेरे पुण्य किए हैं, तभी आप 1,84,000 योनियों को पार करते हुए सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में आए हो। फिर यह पाप आपको लग कब गया, कोई पूछने वाला हो। यदि आप पापी थे तब तो आपको पशु पक्षी सरीसृप होना चाहिए था, कीड़े मकोड़े होना चाहिए था। आप तो मनुष्य हैं, फिर आप पापी कैसे हो गए। हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं हिंदुओं के, बाकी और जितने भी रिलीजन हैं इस पृथ्वी पर, वे तो दूसरा जन्म मानते ही नहीं है। परंतु हम तो मानते हैं, मानते ही नहीं, हम तो जानते भी हैं कि दूसरा जन्म होता है, और हम तो जी भी रहे हैं। हमारे तो शास्त्रों में और निज जीवन में
बहुत ऐसे चमत्कारिक पुरुष वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे और भूतकाल में थे, जो अपने कई जन्मों की गाथा वित्त प्रमाण के बताते थे। एक दादू संत हुए हैं, दादू जब अपना अंतिम श्वास ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 100 वर्ष के बाद दरिया नाम का एक संत पैदा होगा फला जगह पे। सही 100 वर्ष बाद, आज से 100 वर्ष बाद दरिया दास नाम से एक महान संत इस पृथ्वी पे अवतरित होगा। और दरिया हुए, यही 100 वर्ष बाद हुए। और जो दादू दास जी ने दरिया दास के विषय में 100 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल सेम वैसी ही अवस्था में दरिया दास हुए। हमारे यहां तो वित्त प्रमाण सारी चीजें हैं। हम पापी कैसे हो गए? हे मेरे गुरुओं, हे मेरे भगवान, हे इस पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूद संत और महात्माओं, क्या कोई मेरी इस जिज्ञासा को मिटा पाएगा? क्या मेरी इस प्यास को कोई मिटा पाएगा कि मनुष्य पापी कैसे हो गया? क्योंकि उसने सारी वैतरणी पार करके तो यह मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, जो कि देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है यह बातें, कोई ऐसा हमारा ग्रंथ नहीं है जिसमें यह ना कहा गया हो कि यह मनुष्य जीवन अमूल्य है और यह बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है, और अभी हम मनुष्य हैं। और हे महान आत्माओं, आप प्रत्येक मनुष्य को, जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, उसको कहते हो कि तुम पापी हो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, राधे राधे जपो, ना जाने और क्या क्या जपो। तो जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। कौन सा जन्म जन्म का पाप है? सारे पापों से मुक्त होकर ही तो यह मनुष्य जीवन मिला है। अब कौन सा पाप और बाकी बच गया? गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तो बहुत साधारण सा सन्यासी हूं, कोई पदवी मेरे पास नहीं, कोई पदवी मुझे चाहिए नहीं, कोई मुझे सन्यासी भी माने, इतना भी मुझे पदवी नहीं चाहिए। आप चाहें तो मुझे फक्कड़ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं क्षमा चाहता हूं उन सभी महान संतों से जो प्रत्येक अपने पास आने जाने वाले व्यक्ति को यह कह रहे हैं कि तुम राधे राधे जपो तो जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाओगे। कौन सा पाप? कौन बताएगा कितने पाप हैं और कितनी बार राधा राधा जपने से वह पाप से मेरी मुक्ति होगी, और कितने दिन लगेंगे? 1 लाख टाइम की, 10 लाख टाइम की, 1 करोड़ टाइम, कितने टाइम राधा राधा जपूं तो मुक्ति मिल जाएगी? और उसका प्रमाण क्या होगा? क्या है मेरे गुरुजनों, जो कभी पहला आपका शिष्य था वह 10-5% पाप से मुक्त हुआ? क्या उसका कोई पैमाना है? क्या आप बता पाएंगे अपने उस शिष्य को कि 10% तुम मुक्त हो गए, 90% बाकी है? परंतु यह प्रश्न पूछ दो तो वह शराप देने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। है जो बनावटी चेहरा है, जो एक मासूमियत ओढ़ ली है चेहरे पर, वह सारी चेहरा तमतमा जाता है और गुस्से में आ जाते हैं और शराप देने लगते हैं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य एकमात्र वैसा प्राणी है
जो जिस वृक्ष का वह बीज है उस वृक्ष को पहचान सकता है, एकमात्र मनुष्य पहचान सकता है। इसलिए इस अस्तित्व में इतने सारे जीव जंतु, सरीसृप, पशु पक्षी इत्यादि हैं, और वनस्पति, जल, पहाड़, यह सब एक चेतन तत्व से ही निर्मित है। यह सब के सब एक चेतन तत्व, जिसको हम विश्वंभर कहते हैं, कहें कि ब्रह्मा कहें या ब्रह्मा कहें, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जिसने सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया, फिर वायु तत्व का निर्माण किया, फिर जल तत्व का निर्माण किया, और फिर अग्नि तत्व का निर्माण किया, और फिर पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। इसी प्रकार से 5 तत्वों से निर्मित यह मनुष्य की देह का निर्माण किया। कोई पापी नहीं हो। एक भी बालक अपनी माता के उदर से जन्मा है, वह पापी नहीं है, वह बड़ा पुण्य आत्मा है, वह बहुत चैतन्य है। एक एक बच्चा, एक एक शिशु जब आप अपनी मां के उदर से जन्मता है, कितनी प्यारी उसकी आंखें होती हैं, कितना देदीप्यमान होता है, कितनी निश्चलता होती है उसकी आंखों में, कितना निष्कपट होता है एक शिशु। उसकी आंखों में कोई बदमाशी आपको नहीं मिलेगी, ना उसकी आंखों में धोखा है, ना उसकी आंखों में किसी के प्रति घृणा है, ना उसकी आंखों में कोई लूट खसोट करने की आकांक्षा है। कुछ भी उस शिशु की आंखों में नहीं है। भला वह पापी कैसे हुआ? बस धीरे धीरे वह बड़ा होता है और अपने उस असली स्वरूप को धीरे धीरे विस्मृत होने लगता है, भूलने लगता है वह कौन है, कहां से आया है, और महत्वाकांक्षा की दुनिया में पड़ जाता है। और फिर उसकी आंखों में नाना प्रकार की तृष्णाएं, घृणाएं, यह सब उत्पन्न होने लगती हैं, परंतु वह अभी भी पापी नहीं है। एक छोटी सी घटना उसको वापस वहां ले आ सकती है जहां वह जन्म के पहले था, जहां वह मृत्यु के बाद होगा। एक छोटी सी घटना, और उसी घटना की चर्चा मैंने की थी, घोषनाद। प्रत्येक श्वास की आवन जावन से नाद तो स्वयं भीतर उठ रहा है। कोई राधे राधे कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल शांत बैठ के 21,600 श्वास 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य लेता है। 21,600 टाइम आपके भीतर वह महान मंत्र उठ रहा है जो इस अस्तित्व का संगीत है, जिसके कारण आप जीवित हैं, जो एक चेतन तत्व से जुड़ा है, जो आपकी एक एक श्वास के आवन जावन से भीतर आपको जोड़े हुए है। सो हम, प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से सो और हम की ध्वनि भीतर उठ रही है। वह भी आपको मुंह से बोलना नहीं है। यह भी जो मैंने बोला सो हम, यह भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, वह भी आपके भीतर उठ रहा है। तो सबसे पहले तो अपनी परिभाषा को चेंज कर दो। कितने भी यह गुरु घंटाल चिल्लाते रहें कि आप जन्मों जन्मों के पापी हो, जन्म जन्म के पाप आपके धुल जाएंगे, फला मंत्र फला यंत्र कर लो, यह सब झूठ है, यह सब पाखंड है। आप जरा भी पापी नहीं हैं, वरना तो आप मनुष्य नहीं होते। आप कोई कीड़े मकोड़े होते, आप गधे, कुत्ते, बकरी, घोड़ा, गधा कुछ भी होते, परंतु मनुष्य तो ना होते। मनुष्य आप हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आप पाप से मुक्त हुए, तभी आपको मनुष्य जीवन मिला। और आप देखो, जब से आप जन्मे हैं आपने कौन सा पाप कर दिया?
जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं सब नैसर्गिक है। कोई छोटा मोटा कर्त कभी हमसे गलत हो जाता है, वह भी गलत क्या हो जाता है, हमें भूख लगी थी, हमने किसी की रोटी चुरा ली। हमें पता भी नहीं था कि जिसकी हमने रोटी चुराई है उसके पास 2 ही रोटी थी और वह तो चुरा के हमने खा लिया, वह भूखा रह गया। यह एक कर्त आपसे गलत हो गया। ना जाने आप अपने जीवन में कितने लोगों को फिर भूखे लोगों को भोजन भी खिला देते हैं। ये मित्रों, वापस से फिर आपको कहता हूं, एक एक व्यक्ति पर परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। परमात्मा ने जरा भी कंजूसी आपको बनाने में नहीं की है और परमात्मा ने आपकी पूर्ण परीक्षा लेकर ही आपको जन्म दिया है मनुष्य के रूप में। सभी परीक्षाएं आपने पास कर ली हैं, उत्तीर्ण कर ली हैं, तभी आपको परमात्मा ने मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर उतारा है। तो आज से कम जो मुझे सुनने वाले मित्र हैं वह इस पाप बोध से मुक्त हों जो आपके भीतर पाप बोध पैदा कर दिया है कुछ स्वार्थी लोगों ने कि आप पापी हो। जब आप पापी हो और यह आपने मान लिया किन्हीं के कहने से, अब आप कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को आप मान लेंगे उससे अब आप कभी मुक्त नहीं होंगे। और यदि मिथ्या चीज को आपने मान लिया, जैसे एक व्यक्ति जागा हुआ है और कंबल तान के, रजाई तान के लेटा हुआ है, सोने का बहाना कर रहा है, आप कितना भी उसका नाम लेके उसको पुकारो वह नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वह जागा ही हुआ है, वह सोने का नाटक कर रहा है। परंतु यदि आप सच में सोए हुए हों तो पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी आवाज में आप उठ जाते हैं। भले फिर वापस आप रजाई तान के सो जाएं, परंतु पहली, दूसरी, तीसरी आवाज में तो आप उठ ही जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको तो आप कभी भी ना जगा पाएंगे। आप पापी हैं ही नहीं। अब झूठे पाप को यदि आपने ढो लिया, पाप की चादर ओढ़ ली जबरदस्ती किन्हीं के कहने से, तब आप उस पाप की चादर से कभी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि वह पाप आपको उसने दिखाया भी नहीं कि यह पाप आपने किया है, यह आपका कसूर है। भगवान कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं, तू अभी के अभी मुक्त हो कर्मों से, केवल हमारे कर्म हमें बांधते हैं और वह कर्म का जो बंधन है उससे भी आप तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक आप कर्ता भाव में हैं। आप भीतर अपने उस सोहम मंत्र को जिस दिन उपलब्ध हो जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि करने वाला भी वो, करवाने वाला भी वो। मैं तो निमित्त हूं, मैं तो उसके हाथों का खिलौना मात्र हूं। मेरी आंखों के पीछे से वही देखता है, मेरी वाणी से वही बोलता है, मेरे कानों से वही सुनता है भीतर। यह मान्यता आपकी खत्म हो जाएगी, परंतु कब होगी? जब आप अपने भीतर के उस ओमकार को, उस ओमकार के साथ एकाकार करेंगे। उसके साथ एकाकार कैसे होगा? यह होगा जो आपने मानसिक रूप से मुझे सुनते हैं, एक आपके भीतर पैटर्न बन जाता है और आप मानसिक रूप से यह फील करने लगते हैं कि मैं फलां ध्वनि सुन रहा हूं, जो कि सच्ची नहीं है। जब सच्ची ध्वनि उठती है भीतर तो आप वैसे ही मदहोश होने लगते हैं जैसे एक शराबी। फिर आपके भीतर एक मस्ती आती है। अभी आप मुझे कहते हैं कि इस प्रकार से एक नाद उठा, मेरे सिर में पहुंचा, मुझे यहाँ ऐसा लगा कि सर फट जाएगा, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वह सब आपके मानसिक क्रियाकलाप है। ऐसा ध्यान में कभी कुछ नहीं होता, ऐसा कोई अनुभव कभी नहीं होता रियलिटी में। वह एक बड़ी सहज, स्फूर्त, प्राकृतिक घटना है जब आप अपने भीतर के नाद में तल्लीन होते हैं।
चूंकि वह अभी भी उठ रहा है, आप उसको जाने या ना जाने, वह निरंतर उठ रहा है। यदि उसके उठने से आपको कोई नुकसान हो रहा होता तो वह तो हो ही चुका होता। अभी आपकी श्वासें आ ही रही हैं। यदि आपकी आती जाती श्वासों से कोई नुकसान होना होता तो हो ही चुका होता। आपका सर फटना होता तो फट ही चुका होता। आप अपनी श्वासों को देखने लगेंगे तो क्या अब आपका सर फट जाएगा? नहीं फटेगा, क्योंकि श्वासों की आवन जावन तो बिल्कुल वही है। बस इतना ही फर्क पड़ा कि अभी तक आपको पता नहीं था कब श्वास आई, कब गई, कहां आई भीतर और कहां से वापस लौटी। अब आपको पता है, क्योंकि अब आप उसके प्रति सजग हैं। वैसे ही नाद है। आती जाती श्वास के माध्यम से नाद घट रहा है। जैसे जैसे आप उसके प्रति सचेत होंगे, सजग होंगे, तैसे तैसे कई प्रकार के जो भीतर नाद हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, घना, ज्यादा, बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा या बहुत कम, वह निरंतर घट रहा है। ऐसा नहीं कि आपके उस नाद के प्रति सजग होने से उसमें कोई फर्क पड़ता है। फर्क बस इतना ही पड़ता है कि पहले आप उथली उथली चीज़ों को जानते हैं, फिर थोड़ा सा और सूक्ष्म, फिर थोड़ा सा और सूक्ष्म, फिर थोड़ा सा और सूक्ष्म। आप सूक्ष्म अति सूक्ष्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। और जिस दिन आप अति सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन वह अंतिम घटना घट जाती है। वह आपका केंद्र है, वह इस अस्तित्व का संगीत है। फिर वह जो ब्रह्मांड में गूंज रहा है वह है, और आपके भीतर जो गूंज रहा है वह है। उसमें कोई फर्क नहीं। फिर आप देखेंगे कि वह ब्रह्मांड का संगीत ही आपके भीतर गूंज रहा है, और आपके भीतर जो गूंज रहा है वही बाहर भी गूंज रहा है। यानी कि केवल वह गूंज रह जाएगी, केवल वह ध्वनि रह जाएगी और कुछ भी ना रहेगा। आप उस ध्वनि को जानने वाले भी ना रहेंगे। आपको पता चलेगा कि आप ध्वनि ही हैं और कुछ भी नहीं। आपने कोई पुण्य कमाया और ना कोई पाप से आप मुक्त हुए, क्योंकि पाप जैसा कुछ आपने किया ही नहीं कभी भी, और पुण्य भी आप कर नहीं सकते। आपको तो केवल इतना ही करना है कि स्वयं के उस स्रोत में पड़ना है। आपको तो केवल इतना ही जानना है कि आप कौन है, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं और कहां चले जाना है। और यह आपको केवल आप ही बता सकते हैं, और उसको बताने का रास्ता है नाद, जो मैंने घोषनाद की चर्चा की। जब आप अपने भीतर उस नाद में प्रवेश करते हैं तो वह नाद कभी सूक्ष्म और कभी घना, गंभीर होने लगता है। जब वह सूक्ष्म हो तो आप सूक्ष्म में ही अपने मन को लगा के रखिए, जब वह घना हो जाए तो घने में लगा के रखिए। यह भेद है। साधक क्या करता है कि यदि सूक्ष्म ध्वनि भीतर आ रही है और फिर वह घनी हो जाए, तो साधक सोचता है कि गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया। वह वापस सूक्ष्म को पकड़ने का प्रयास करता है, और सूक्ष्म में यदि है और वह घनी हो जाए तो फिर घनी को पकड़ने का प्रयास करता है। जब सूक्ष्म ध्वनि भीतर उठ रही हो तो अपने को लवलीन कर लें सूक्ष्म में, और जब घनी ध्वनि उठ रही हो तो घनी ध्वनि में। प्रयास ना करें कि घनी ध्वनि उठ रही है तो फिर अब सूक्ष्म में हम वापस जाएं, उसको अपने से होने दें। आप तो केवल जैसी भी ध्वनि भीतर उठ रही है उसमें अपने आप को लीन कर लें, उसमें डूब जाने दें स्वयं को। ऐसा भी नाद भीतर उठ रहा है, उसमें प्रथमतः जब मन लग जाए तो जो गहन साधक है, जो सच्चा साधक है, वह अपने मन को वहीं स्थिर कर लेता है, चाहे वह जैसी भी ध्वनि भीतर उठ रही हो। और जब वह वहीं अपने मन को स्थिर कर लेता है, वहीं अपने पूरे होश, अपनी पूरी त्वरा को स्थिर कर लेता है, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं डोलता है। जैसे सूक्ष्म ध्वनि उठ रही है और फिर वह घनी हो जाए,
तो साधक सोचता है कि वह सूक्ष्म ही अच्छी थी, फिर से वापस उस सूक्ष्म में जाने का प्रयास करता है। इसका नतीजा यह होता है कि फिर खो जाती है और घनी भी खो जाती है और फिर कोई ध्वनि नहीं बचती, वह नाद से बाहर आ जाता है। और जब वह नाद से बाहर आ जाता है तब उसको वैसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, तब वह एबनॉर्मल फील करता है। दुखी भी होता है मन में कि वह धागा तो छूट गया, बड़ा सूक्ष्म सा धागा था, हाथ में से छूट गया, खो गया, बड़ा आनंद था, लेकिन अब क्या करूं। फिर वह जल्दी दोबारा पकड़ में भी नहीं आता। हठयोग प्रदीपिका के ऋषि कहते हैं कि जब आप अपने भीतर उस घोष नाद में प्रवेश करें जो कि आपकी श्वासों की आवन जावन से निरंतर उठ रहा है, कि बाहरी मंत्र भी ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तो ए, उ और मैं, यह 3 ध्वनि का जोड़ से ओम बनता है। नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय जो ध्वनि है यह बड़ी अद्भुत ध्वनि है। जब हम इस ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारे भीतर ऊर्जा के तल बदलते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करते हुए। हमारी नाभि पे चोट पड़ती है ओम की, ओम, हमारे कंठ पे और हमारे ओठों पे। ओठ जब सक्रिय होते हैं किसी मंत्र की ध्वनि में तो हमारा पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाता है। पृथ्वी तत्व सक्रिय होने का मतलब है कि हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। मूलाधार चक्र सक्रिय होने का मतलब है कि वहां जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति पड़ी है वह एक अल्प सी मात्रा में जागृत होती है। वहां से ऊर्जा का विस्फोट होता है और वह ऊर्जा आपके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जो चित्रा नाड़ी है और चित्रा नाड़ी के भीतर जो ब्रह्म नाड़ी है, उन सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ियों से प्रवेश करते हुए 10वें द्वार तक वह ऊर्जा ऊपर उठती है ओम नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण करने से। और फिर आप उस उच्चारण को बंद कर देते हैं, मंत्र को बंद कर देते हैं। वह ऊर्जा तो ऊपर उठ गई। अब वह ऊर्जा ऊपर उठी तो अब भीतर आपके स्वयं ऊर्जा के तल बदले। वह घोष नाद जो निरंतर उठ रहा था वह आपकी पकड़ में आने लगता है। परंतु कब? जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके ठहर जाएं। निरंतर यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते ही रहे तब फिर आप उस ध्वनि को कभी ना पकड़ पाएंगे। वह जो ऊर्जा जगी है आपके भीतर ओम नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण से, वह जो शिव लोक का द्वार खुला है उस मंत्र की शक्ति से, उस द्वार में आप तभी प्रवेश करेंगे जब अब आप उस मंत्र को बंद कर दें। अब आपने उस मंत्र को बोलना बंद भी करना पड़ेगा। अब देखें कि भीतर ओम की ध्वनि स्वयं ही उठ रही है, अब उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। और वह कई प्रकार से उठेगी। कभी वह नगाड़े के जैसी उठेगी, कभी वह ढोल के जैसी उठेगी, कभी वह झिंगुर के जैसी उठेगी, कभी वह एकदम बिल्कुल ओम की ध्वनि, कभी वह भगवान कृष्ण की बांसुरी के जैसी, कभी वह पायल के घुंघरू जैसी, नाना प्रकार की ध्वनि भीतर उठेगी। बस फिर उस ध्वनि में डूब जाएं। जो पहली ध्वनि, आपको यह सूत्र कहता है कि जो पहली ध्वनि आपको भीतर उठती हुई प्रतीत होवे, बस उसी में अपनी लो लगा ले, फिर उससे दूर ना भागे। वह ध्वनि ही आपको फिर उस शिव में, उस ब्रह्मलोक में प्रवेश कराएगी। वही आपको आपकी पहचान कराएगी। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, ना कुछ भी नहीं है।
सारा करना बंद कर देना है, तभी असली घटना घटेगी। यदि निरंतर करते रहोगे, इसलिए मैंने कहा कि वह गुरुजन कम से कम मुझे बताएं कि कितने लाख टाइम में किसी मंत्र का उच्चारण करूं तो मेरे पाप कटेंगे, और कौन सा वह पाप है जो मैंने किया है जिसको कटना है। उनकी संख्या कितनी है पापों की, कितने हजारों करोड़ों कितने पाप मैंने कर रखे हैं, कोई मुझे बताए। सब मिथ्या बातें हैं। एकमात्र अध्यात्म तो जीने की चीज है। अध्यात्म को जीना है, वह जिया जाता है। कोई पाप नहीं, पाप से तो मुक्त ही हो। अब तो केवल जानना है, अब तो केवल इतनी सी जिज्ञासा है कि सारी श्रोणियों से मैं इस मनुष्य शरीर में आया हूं, और इस मनुष्य शरीर में जब मैं आया हूं तो मुझे बुद्धि, बल, विवेक, बल तो पशु के पास भी है, परंतु विवेक, यह सब इस अस्तित्व ने दिया है। मैं चीजों को तोड़ सकता हूं, उनको रूपांतरित कर सकता हूं, मैं प्रेम कर सकता हूं, मैं घृणा कर सकता हूं, मैं अपने हिस्से का भोजन भी किसी और को खिला सकता हूं, स्वयं भूखा रह सकता हूं। यह सब मेरे हाथ में है, जो कि और कोई पशु ऐसा नहीं करेगा। परंतु परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में आते से ही मुझे यह क्षमता प्रदान की। अब तो बस इतनी ही जिज्ञासा बचनी चाहिए कि यह क्षमता प्रदान करने वाला वह कौन है। मेरे पिता मेरे सामने एक दिन लेटे हुए थे, श्वास बाहर गई भीतर ना आई, और उनकी आंखें पलट गई, उनके शरीर का एक एक अंग निष्क्रिय हो गया। वह भीतर कौन था जो इस शरीर को छोड़कर विदा हो गया? वही तो फिर मेरे भी भीतर है, और वही तो फिर मेरे भीतर से भी एक दिन विदा हो जाएगा, और मेरे शरीर के भी अंग निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे पहले कि यह घटना घटे, मैं उसको जान लूं, वह कौन है जो इस शरीर से विदा लेने वाला है। बस इतना ही तो जानना है, और चूंकि यह केवल मनुष्य ही जान सकता है, बाकी पशु तो जान ही नहीं सकते। इतनी सी कहानी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।